हेलो दोस्तों, स्टडी बनून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है। इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही मध्य वर्ग का उजागर करता है। तीसरा नंबर प्रश्न कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण किस देश को माना। इसका सही ऑप्शन है किस देश को माना था, तो भारत देश को माना था। चौथा नंबर प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें कौन सी विधा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सा विधा है। इसका सही ऑप्शन है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका ऑप्शन सही है देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन सी सही करेक्ट है। छठा नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन डी सही है दिल बहादुर। क्या नाम है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। सातवां नंबर प्रश्न कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन है रामविलास शर्मा का कृति है। आठवां नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला के नेतृत्व थे। इसका सही ऑप्शन है नृत्य कला। क्या है? नृत्य कला के संबंधित हैं। नौवां नंबर प्रश्न है कि अभिनव कहाँ स्थित है। अभिनव कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। 10वां नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाए थे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। इसका ऑप्शन सही है 3 मछलियाँ खरीदी थी। 11 नंबर प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या से थे, तो इसका ऑप्शन सही है डी शहनाई वादक से प्रसिद्ध हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन सही है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 13 नंबर प्रश्न कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। इसका सही ऑप्शन है गुरु नानक ने किए थे। क्या किए थे? गुरु नानक ने। 14 नंबर प्रश्न कि इन मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू आर्य किस कवि के लिए कहा गया था। इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही रसखान के लिए कहा गया था। किसे कहा गया? रसखान के लिए कहा गया था। 15 नंबर प्रश्न कि धनांज जीवदायक हो कछु मौर्य पी हियो परसो किस कवि के नाम आया। किस कवि के नाम आया था, तो इसका ऑप्शन सही है धनान का नाम आया था। किसका आया था? धनान का नाम आया था। 16 नंबर प्रश्न कि सभ्य विदेशी वस्तु नर गति रति रीत रखात कछु न अब भारत का दर्शाता है। इसका ऑप्शन सही है 16 का ऑप्शन सही है भारतीयता। क्या दर्शाता है, तो भारतीयता दर्शाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासीन किसे कहा। इसका सही ऑप्शन है 17 का सही ऑप्शन ए यानी भारत माता। क्या किसको कहा जाता है? भारत माता को कहा जाता है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और 19 नंबर प्रश्न है कि अग्नेय का पूरा नाम क्या है। अग्नेय का पूरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन सी सही है सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय अग्नेय नाम है। क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय अग्नेय नाम है। 20 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। इसका सही ऑप्शन है वृक्ष को कहा था। किसको कहा था? वृक्ष को।
21वां नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न कि मेरा नींद के दौरान कुछ खाली स्थान बढ़ गया था। मेरा नींद के दौरान खाली स्थान कुछ बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? इंच बढ़ गया था। पेड़ जो था इंच में बढ़ गया था। और 22वां नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों को किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है 22वां का ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। क्या है? प्रारंभिक शिक्षक प्रक्रिया। 23 नंबर प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त किया था। तो इसका सही ऑप्शन है मातृभूमि बंगाल। कहाँ आने को लालसा व्यक्त किया था? तो मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा व्यक्त किए थे। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न कि रेनर मारिए रिस्के द्वारा रचयिता कवि है। इसका कौन है कवि? तो इसका कविता कौन है? तो इसका ऑप्शन सही है ए मेरे बिना तुम प्रभु। और 25वां नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है कि मगमा क्या बेचती थी? मगमा क्या बेचती थी? तो इसका ऑप्शन सही है दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। और ढलते विश्वास, 26 नंबर प्रश्न है कि ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही 26 का ऑप्शन सही है उड़ीसा को। किसको? 26 का ऑप्शन सही है उड़ीसा को दर्शाया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, 27वां नंबर प्रश्न कि मंगू किस कहानी का पात्र है? मंगू किस कहानी का पात्र है? तो इसका ऑप्शन सही है डी माँ कहानी के पात्र है। 28 नंबर प्रश्न है, 28वां नंबर प्रश्न कि पंपाती किस रोग से ग्रसित था? पंपाती किस रोग से ग्रसित था? तो इसका ऑप्शन है मेनिनजाइटिस से ग्रसित था। जो पंपाती था किस रोग से ग्रसित था? तो मेनिनजाइटिस से। 29 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? तो इसका ऑप्शन सही है घुटन महसूस होता था। क्या था? घुटन महसूस होता था। और 30वां नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कि व्यंजना क्या है? 30 नंबर प्रश्न है कि व्यंजना क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति है। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? जो लोटा डोरी है कौन सा समास है? 31 का क्वेश्चन है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन है द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। और 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन भी मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। जो व्याकरण वह ज्ञान है, इसका सही ऑप्शन है कि मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है बी। 33 नंबर प्रश्न है कि विधानुराग कौन सा समास है? विधानुराग कौन सा समास है? 33 का ऑप्शन सही है डी। 33 का ऑप्शन सही है डी। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही है डी प्रति जोड़ एक। जो प्रत्येक होता है प्रति जोड़ एक। और 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न कि प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण चंदन प्रेम वाटिका के दोरू माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? इसका सही ऑप्शन है 35 का सही ऑप्शन है ए यानी श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न कि धूल भरा फैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अंकार है? इसका सही ऑप्शन है 37 का सही ऑप्शन ए यानी
विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। 36 का ऑप्शन सही है। 36 का ऑप्शन सही है। 36 का ऑप्शन सही है। रूपक है। क्या है? रूपक है। ये ऑप्शन गलत है, रूपक है। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है कि परिभाषिक एवं तकनीक शब्द में वे हैं। इसका ऑप्शन सही है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन सही है ए। 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले लाकर हवा भर दो, कौन सा व्यक्त करता है? इसका सही ऑप्शन है 38 का सही ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य व्यक्त करता है। क्या करता है? संयुक्त वाक्य व्यक्त करता है। 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न कि काव्य गुण के प्रकार हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि काव्य गुण के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन है माधुर्य। क्या है? माधुर्य। 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि 41 नंबर प्रश्न की बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बातों को जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है गप सप में आनंद लेना। गप सप में आनंद लेना। इसका ऑप्शन सही है गप सप में आनंद लेना। और 42 नंबर प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होगा? सभ्य का विलोम क्या होगा? इसका ऑप्शन सही है असभ्य का विलोम क्या होगा? तो असभ्य होगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? तो असभ्य होगा। 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? 43 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन है अस्ताविक। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो अस्ताविक है। क्या है? अस्ताविक। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? इसका ऑप्शन सही है 44 के ए भूतकाल। क्या है? भूतकाल। इसका ऑप्शन सही है 44 का भूतकाल है। 45 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा? दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही डी दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा। और 46 नंबर प्रश्न है कि फरमाइश लिंग है, यानी फरमाइश कौन सा लिंग है? तो इसका सही ऑप्शन है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। 47 नंबर प्रश्न है कि सामग्री का बहुवचन क्या है? सामग्री का बहुवचन क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही भी सामग्रियाँ। क्या है? सामग्रियाँ। 48 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने का अर्थ क्या है? नौबत खाने का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। इसका ऑप्शन सी सही है। और 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न कि कोशिश का परिभाषित शब्द क्या होगा? कोशिश का परिभाषित शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है डी प्रयास होगा। क्या होगा? प्रयास होगा। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्म है। क्या है? कर्म है। और 50वें क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।